दोस्तों, मैं काफ़ी दिनों से अपनी पोस्टों पर देख रहा हूँ कि कुछ ऐसे कमेंट्स आते हैं। हालांकि मैं इन कमेंट्स से कभी मैं विचलित नहीं होता, ना मुझे कोई परेशानी होती है, क्योंकि मैं जो बोलता हूँ या जो लिखता हूँ, ज़रूर है लोग जो है उसके ऊपर कमेंट्स करेंगे, उस पर जो अपनी प्रतिक्रिया देंगे। और मैं मानता हूँ कि जब तक आलोचना नहीं होगी आपको पता नहीं चलेगा कि आप सही क्या कह रहे हैं और गलत क्या कह रहे हैं। तो दोस्तों, मैं उन कमेंट्स के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ जो मैं अभी अपने पोस्ट पर पढ़ रहा हूँ। लोग कहते हैं, फिलिप भाई आप जो है अपने ही कौम के लिए उल्टा सीधा बोलते हैं, पासवानों के लिए बोलते हैं, चर्च के लिए बोलते हैं। आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए सोशल मीडिया पर, क्योंकि सोशल मीडिया पर दुनिया देखती है और इससे जो है हमारे लोगों के ऊपर जो है लोग जो है और भी ज़्यादा जो है कमेंट्स करने लगते हैं। तो आप प्लीज़ ऐसी पोस्टें ना लिखा करें, ना पोस्ट करा करें, जिससे हमारे लोगों को जो है लोग उल्टा सीधा बोलें। तो मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि दोस्तों और मेरे साथियों, जिन्होंने मुझे ऐसे कमेंट कहे हैं, मैं उनसे एक दफ़ा क्षमा चाहता हूँ। और मगर एक बात अपनी रखना चाहता हूँ कि आप ऐसा काम ना करें जिससे जो है आपके ऊपर जो है आक्षेप लगाए जाए, क्योंकि देखिए आज जो हालात अन्य जातियों में है वही हमारे यहाँ पर है। हमारे यहाँ पर भी आज दुनिया भर की चंगाई सभाएँ चल रही हैं, और उन चंगाई सभाओं में जो है बहुत बड़े बड़े ट्यूमर, कैंसर, हार्ट के मरीज़, पोलियो के मरीज़ वहाँ पर आते हैं और उनकी जो है टेस्टमनी ली जाती है कि मैं 10 साल से मैं चल नहीं पाता था, मैं अब चलने लगा, या मेरे को ट्यूमर था, मेरा ट्यूमर गायब हो गया। यहाँ तक कई वीडियो देखने तक यहाँ तक भी आई है कि वो किसी औरत को बोलते हैं, देखिए अब आपके पेट में जो है रसौली गायब हो गई है। तो वो औरत हाथ लगाती है, कहती है हाँ जी गायब हो गई है। तो अभी जो देखने में आया है, इस प्रकार की जो चंगाई सभाएँ चल रही हैं या दुआएं चल रही हैं, मैं कहता हूँ अच्छी बात है, आप चंगाई सभाएँ करें, दुआएं करें, मगर जिस तरीके के हालात आप बना रहे हैं देश के अंदर, अंधविश्वास के, पाखंड के, ऐसे ना बनाएं, क्योंकि यही काम जो है वो लोग भी कर रहे हैं जिनके यहाँ पर जो है इस प्रकार का ढोंग आडंबर चल रहा है, और वो भी इसी पाखंड आडंबर के नाम पर जो है पैसा कमा रहे हैं। और आपने भी वही सिस्टम शुरू कर दिया है। अगर आपके अंदर इतनी शक्ति है और आप इतना कुछ जानते हैं, या आपके दुआ करने से इतनी बड़ी शिफा लोगों के बीच में होती है, तो क्यों ना आप जो है हॉस्पिटल्स में जाएं, अस्पतालों में जाएं, लोगों के घरों में जाएं, जहाँ पर बहुत सारे लोग जो बीमार पड़े हैं, तो जाकर आप जो है उन पर दुआ करें, क्योंकि आप ये कहते हैं कि जो कोई विश्वास करेगा उसके लिए जो उद्धार होगा। तो दोस्तों, मैं ये कहूँगा, आप किसी भी बीमार आदमी के लिए जब प्रार्थना करेंगे तो वो ज़रूर आप पर विश्वास करेगा, चाहे वो अस्पताल में हो, चाहे वो अपने घर में हो। ऐसा क्या है कि सिर्फ आपके डेरों पे ही लोग आकर जो ठीक होते हैं, मगर ऐसा सुनने में आया और देखने में भी आया, और हमने काफ़ी जगह सर्वे भी किया है, जिन लोगों को आप बताते हैं कि इनकी बीमारी ठीक हो गई, या जो अंधे देखने लगे या लंगड़े चलने लगे, जब हमने उनसे जब बात की है तो पता लगा कि वो लोग जो है पेड लोग थे, और उन्होंने पैसा लिया है इन सब बातों को कहने का। और ऐसी बहुत सारी वारदातें भी हुई हैं। तो दोस्तों, मैं ये कहूँगा कि आप दुआ करें, बंदगी करें, लोगों के लिए प्रार्थना करें, बहुत अच्छी बात है, हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। मगर जिस प्रकार के अब आप लोग जो भूत प्रेत और दुष्ट आत्माओं के बारे में बात करते हैं, जो भी आपके डेरे में आता है उसके ऊपर दुष्ट आत्माएँ निकलती है। जिस प्रकार जो हम देख रहे हैं कि ये अभी कुछ ऐसी महिलाएं हैं और कुछ ऐसे पुरुष हैं जो महिलाएं बनकर जो है आज उनके ऊपर देवियाँ खेलती हैं, उनके ऊपर सवारियाँ आती है, वो भी कुछ इसी प्रकार का खेल खेलते हैं, और लोगों के अंदर दुष्ट आत्माएँ बताते हैं, प्रेत बताते हैं, जिन्नात बताते हैं, पिशाच बताते हैं। दोस्तों, मेरी उम्र भी 57 साल की हो गई है, मैंने भी बहुत कुछ इस दुनिया में देखा है, और ऐसे बहुत से झूठे लोगों को मैंने पकड़ा भी है, और उनको जो है लोगों के सामने उनका सच भी लेकर आया हूँ। मगर मैं नहीं चाहता कि देखो हम इस प्रकार की भाषा अपने लोगों के लिए बोलें। अपने लोग क्या, जो भी गलत करेगा हम उसके लिए ज़रूर बोलेंगे, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं, दुष्ट आत्माएँ, जिस भी डेरे में आप चले जाओ, किसी भी पादरी के, बड़े बड़े पादरी, या चाहे वो पास्टर विजेंदर हो, बड़े बड़े लोग, आज मैं सबके नाम नहीं लूँगा, अंकुर नरोला है, या दिल्ली में बहुत बड़े बड़े जो है इस टाइम पास्टर बैठे हुए हैं, जिनकी सभाओं में 5-5, 6-6 हज़ार आदमी आते हैं, और वहाँ पर जो है मसीह लोग तो नहीं होते हैं। 95% जो लोग होते हैं वो अन्य जातियों के होते हैं, क्योंकि वो बेचारे बहुत सारे डेरों में पहले भी जा चुके हैं, और इसी उम्मीद में आते हैं कि भाई मेरा शायद यहाँ पर जो रोग मुक्त हो जाएगा, मेरा ऋण मुक्त हो जाएगा, या मेरा जो है कर्ज माफ़ हो जाएगा, या
मेरा बेटा विदेश चला जाएगा। देखिए, आप जो करते हैं वही आपको मिलता है, कर्म ही प्रधान है। दुआ होनी चाहिए, प्रार्थना होनी चाहिए, मैं इसके विरोध में नहीं हूँ। और कई लोग कहते हैं जी आप मुखालफत करते हैं, अपने धर्म के लोगों के लिए बोलते हैं। मैं किसी के मुखालफत नहीं करता, ना मुझे किसी धर्म विशेष के बारे में कहना है, ना मैं किसी धर्म के विरोध में हूँ। मैं अगर विरोध में हूँ तो सिर्फ पाखंड के और ये आडंबर के और ढोंग के। तो दोस्तों, ये सिर्फ जो है हमारे ही कौम में नहीं, सब जगह यही चल रहा, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो। मगर हमें ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए, क्योंकि देखिए आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं और पढ़े लिखे लोगों को ये चीज़ें शोभा नहीं देती है जिस प्रकार के आडंबर में हम लोग पड़े हुए हैं। और सबसे बड़ी जो परेशानी वो ये है कि उन डेरों पर जाकर लोग लूट रहे हैं, और वहाँ पर जो फ्री ले हैंड जो प्रार्थना करने के लिए 25,000 50,000 लिए जाते हैं। आप देखिए कि जो इस प्रकार के पादरी या जो इस प्रकार के जादूगर काम कर रहे हैं, आज वो खूब विदेशों में घूम रहे हैं और उनके पास बड़े बड़े एम्पायर हैं, बहुत पैसा है उनके पास, और वो सिर्फ पैसे के लिए काम कर रहे हैं। अगर आप पैसा देना बंद कर दें तो मैं गारंटी कहता हूँ कि ये सब डेरे बंद हो जाएंगे। ये सिर्फ पैसे का खेल है और कुछ नहीं है। क्योंकि अगर उनके अंदर इतने ही शक्तियाँ हैं और इतना ही उनके अंदर शिफा उनके हाथों में है, तो वो अस्पतालों में क्यों नहीं जाते, वो लोगों के घरों में क्यों नहीं जाते, वो लोग वहाँ पर ही क्यों बुलाते हैं। आप हफ्ते में 1 दिन प्रार्थना करते हैं अपने डेरे पर, आप जो बाकी के 6 दिन होते हैं लोगों के घरों में जाएं, वहाँ विज़िट करें। उनको भी खुशी होगी कि इतना बड़ा पादरी, इतना बड़ा शिफा देने वाला, इतना बड़ा जो जादूगर हमारे घर में खुद चल कर आया है, तो आधा तो आदमी वैसे ही सही हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं फिर ये कहूँगा कि चंगाई सबाई लगाना गलत नहीं है, मगर इस प्रकार का ढोंग जो भी चल रहा है ये गलत है। और जो घटनाएँ आप देख रहे हैं देश के अंदर ईसाइयों पर जो हो रही है, उसका भी एक जो है कारण ये भी है, क्योंकि आप भी वही काम कर रहे हैं जो उनकी जाति में होता था या उनके डेरों में होता था, वही काम आप कर रहे हैं। ये सब जो धोखा आप दे रहे हैं ये ज़्यादा समय तक नहीं चलेगा, क्योंकि देखिए हर आदमी इस देश में जो है कहीं ना कहीं परेशान है, चाहे अपने बच्चों से परेशान है, अपने घर से परेशान है, अपनी बीमारी से परेशान है। वो एक ऐसी जगह ढूंढता है जहाँ उसको उस परेशानी का हल मिले। मैं तो ये कहूँगा कि आप लोग जो मेरी बात सुन रहे हैं, आप सबको जो है अपने लिए खुद प्रार्थना करनी चाहिए। क्योंकि अगर ईसाई धर्म की बात करा जाए, हालांकि मैं इसको धर्म तो नहीं मानता, ये जीवन जीने की कला है। और जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर से स्वर्गलोक में गए तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी सामर्थ्य में दे जाता हूँ। और सच्चाई ये है कि जीसस ने भी जो है पाखंड, आडंबर और ढोंग के खिलाफ बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी। उन फ़कीर फरीसियों से, यहूदियों से, याजक महायाजकों से, और उन्हें सच्चाई का रास्ता बताया, सत्य का मार्ग बताया। मगर उसके जाने के बाद लोगों ने उसको जो है अपना एक कमाने का जरिया बना लिया। और मैं नहीं जानता कि आप लोगों को मेरी बातें बुरी तो बहुत लगी होंगी, और कई लोग जो मुझे अभी फिर वो मेरी पोस्ट पर कमेंट करेंगे, मगर मैं इन बातों से नहीं डरता, क्योंकि जो सच्चाई है वो मैं सामने लेकर आपके आना चाहता हूँ। क्योंकि बहुत ज़रूरी है सच्चाई को जानना। और मेरे चाहे आप जितनी मर्ज़ी आलोचना कीजिए, जितना मर्ज़ी मुझे भला बुरा कहे, मगर मैं अपने सच को जो है आपके सामने लेकर आऊँगा। क्योंकि आज पूरे देश के अंदर मसीह कौम का जो एक रिगार्ड था, जो उनका एक इज्जत थी, जो उनका एक जो लोगों में एक बात थी कि देखो ये मसीह लोग हैं, इनका जैसा जीवन जीना चाहिए। आज जो मसीह लोग बहुत बदनाम करे जा रहे हैं, और जैसे कि आप देख रहे हैं जगह जगह उनके ऊपर अटैक्स हो रहे हैं, उनके चर्चों पर अटैक्स हो रहे हैं। क्योंकि देखिए क्रिया की प्रतिक्रिया ज़रूर होती है। आज हमारे लोग जो है जिस क्रिया को कर रहे हैं और इस पर जो प्रतिक्रिया हो रही है, वो लाजमी है कि ये सब चीज़ें होंगी। क्योंकि आप किसी के घर में घुसने की कोशिश करेंगे तो ज़रूर आपको जो अनजान आदमी को अपने घर में घुसने नहीं देगा। और वही आज जो है हमारे देश में हमारे जो है पासवान या हमारे जो वो जादूगर जिनके बारे में मैंने कहा है, अब आप दूसरों को घरों में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, जो दुष्ट आत्माएँ निकालते हैं, जो जिनके ऊपर देवी देवता खेलते हैं, जो अपने इन कारनामों से आज जो है लोगों को पागल बनाए हुए हैं, वैसे ही पागल आप भी बना रहे हैं। तो वो नहीं चाहते कि आप लोग ऐसा काम करें। तो ये बहुत बड़ी साजिश के तहत काम किया जा रहा है, जो आप लोगों के और आप लोगों के जो इस प्रकार के लोग काम कर रहे हैं देश के अंदर, जिन पे अटैक्स हो रहा है, वो इसी वजह से हो रहा है। क्योंकि गांव-गांव में मैं घूमा हूँ, पूरे देश का मैं भ्रमण कर चुका हूँ और कर भी रहा हूँ। देखने में ये आता है, आप दुआबंदगी करें, बहुत अच्छी बात है। मैं तो कहता हूँ कि आपको दुआबंदगी करनी चाहिए। इससे आपको एक फिज़िकली फिट भी होंगे, आप मेंटली फिट भी होंगे, और सबसे बड़ी बात है आप जो है एक स्पिरिचुअल जो है सोच आपकी बनेगी। और वो अच्छा है आप लोगों के लिए, स्पिरिचुअल होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज के इस आधुनिक युग के अंदर
आध्यात्म के संग जो है आध्यात्मिकता भी बहुत ज़रूरी है, जिससे आपको बल मिलता है, आपको मेंटली हेल्थ आपकी बेटर होती है, आपकी जो है फिज़िकल हेल्थ अच्छी होती है। मगर इसका ये मतलब नहीं है कि मैं अपने उस स्पिरिचुअल वर्ड्स के लिए जो है दूसरों को पागल बनाऊं, उनको बेवकूफ़ बनाऊं, उनसे पैसा खींचूं। तो ये चीज़ें बहुत गलत है। तो दोस्तों, जो भी हो रहा है वो गलत हो रहा है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि ये जो ढोंग पाखंड और अंधकार का जो जीवन लोगों को दिया जा रहा है, परोसा जा रहा है, इससे आप बाहर निकलें। आप अपने लिए खुद प्रार्थना करें, अपने जिस्म के लिए, अपने मेंटली हेल्थ के लिए, अपने घर के लिए, अपने रोज़गार के लिए, अपने रोजी के लिए, अपने बच्चों के लिए। क्योंकि जब आप एक दूसरे से कनेक्ट होंगे, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे, तो नेचुरल है कि आपके अंदर एक जो है शक्ति, ऊर्जा पैदा होगी, और वो ऊर्जा जो है वो आपके जीवन में काम करेगी। तो दोस्तों, इस ऊर्जा को पाने के लिए हमें किसी मीडिएटर की ज़रूरत नहीं है, किसी माध्यम की ज़रूरत नहीं है। वो ऊर्जा हमारे अंदर खुद है। इस ऊर्जा के साथ जो है हम अपने आप को बल दे सकते हैं और समाज को भी बल दे सकते हैं। इस समाज को, ये जो भी घिनौना जो एक तरीके से कार्य चल रहा है, इस घिनौने कार्य से हमें बाहर आना चाहिए और हमें एक दूसरे को जो है आगे बढ़ाना चाहिए, वो भी सत्य के मार्ग पर। और इस सत्य के मार्ग की जो लड़ाई है, जीसस ने लड़ी, गुरु नानक ने लड़ी, और आपका जो है कबीर ने लड़ी। तो बहुत सारे ऐसे महानायक हमारे देश में विदेश में हुए हैं जिन्होंने इस सत्य के लिए लड़ाई लड़ी है। और आपने भी अगर अपने आप को और अपने देश को और अपने कौम को, अपने कम्युनिटी को अच्छा रखना है, तो स्वस्थ जिए और स्वस्थ सोचें, स्वस्थ विचारधारा से आप जो है सोचें। क्योंकि देखिए, गलत विचारधारा हमेशा आपको जो है गलत जगह लेकर जाएगी, गलत रास्ते पर लेकर जाएगी। तो इस गलत विचारधारा से हटकर आप अच्छा सोचें। और जिस प्रकार का ढोंग आडंबर चल रहा है देश के अंदर, और मैंने एक जगह लिखा भी है अपनी पोस्ट पर कि ये देश जो है लोकतंत्र ना होकर लोकतांत्रिक हो गया। आज तो जो तांत्रिक का शब्द जो है, वो तांत्रिक का शब्द मैंने इसलिए लिया है कि यहाँ के लोग अब तांत्रिकों के चक्कर में पड़ गए हैं। वो तांत्रिक चाहे हिंदू में हो, चाहे मुस्लिम में हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, वो सब जो है इस देश का जो लोकतंत्र है उसको ख़त्म कर कर वो सब एक ऐसे तंत्र मंत्र पर काम कर रहे हैं जिससे लोगों को पागल बनाया जा रहा है। और ये ढकोसला जो है, जो अभी हो रहा है, ये कुछ समय के लिए है। इसमें कुछ समय लगेगा, मैं जानता हूँ। और सदियों से ये परंपराएं चल रही थी, और काफ़ी हद तक जैसे जैसे आधुनिक युग आया, शिक्षा की ओर लोग आए, आगे बढ़े हैं, शिक्षित हुए हैं, तो आज आप जैसा कि जानते हैं कि आज यूरोप के अंदर, अमेरिका में, लैटिन अमेरिका में और एशिया में भी कुछ ऐसे देश हैं जो आज इन चीज़ों से बाहर आ रहे हैं। और जहाँ पर तो कई जगह तो ऐसा बुरा हाल हुआ है कि जो चर्चिस थे, उन चर्चिस को बंद करके जो है वहाँ पर मॉल बनाए जा रहे हैं, वहाँ पर स्कूल बनाए जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये सब चीज़ें कुछ समय के लिए चलेंगी। जैसे जैसे मानव का विकास होगा, मानव शिक्षित होता चला जाएगा, तो ये सब चीज़ें भी पीछे हटती चली जाएंगी। मगर फिर भी कहीं ना कहीं आदमी हमेशा जो है एक सोच में रहता है कि मेरे को अच्छा मिले। उस अच्छे के लिए वो कहीं भी जो चल जाने के लिए तैयार होता है। अब जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बता रहा हूँ। लोग घर में रहते थे, जब बोर हो जाते हैं, बहुत गर्मी दिल्ली में पड़ती है, तो वो पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं कि चलो थोड़ी सी हम राहत वहाँ पर लेकर आएँ। तो इसी प्रकार से हर आदमी के अंदर ये भावना उत्पन्न होती है कि यार मैं परेशान हूँ, इसका कहीं कुछ इलाज हो जाए। तो जो लोग इस प्रकार की मैं इनको ठग बोलता हूँ, ये ठग जानते हैं कि इनका शोषण कैसे किया जाए, और वो बातों में इतने माहिर होते हैं कि आपको बातों में इतना उलझा देंगे कि आप सोचेंगे कि ये जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और आपको ऐसी सांत्वना दे देंगे कि आप उनकी सांत्वना सुनकर जो है उनके शागिर्द बन जाएंगे, उनके चेहरे बन जाएंगे, उनके अनुयायी बन जाएंगे। और अनुयायी के शब्द से फिर मुझे बात एक याद आ गई। आज लोग जो है ईश्वर को नहीं मानते प्यार से, वो ईश्वर को अगर मानते हैं तो सिर्फ डर से। उनको लगता है कि ये ईश्वर जो है मेरा भला कर देगा। तो ऐसे भलाई के लिए जो है वो किसी भी ईश्वर के आगे जाने के लिए तैयार रहते हैं। तो दोस्तों, मैं बहुत सारी बातें आपसे करनी है और कर भी रहा हूँ, और आने वाले समय में बहुत सारी बातें मैं आपको बताऊँगा अभी। तो ज़्यादा लंबी वीडियो तो मैं नहीं बनाऊँगा अभी, क्योंकि आने वाले समय में हम और भी वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर आपसे मिलेंगे। अभी बहुत सारी बातें आपसे करनी है, तो जितनी छोटी वीडियो होगी आप उसको अच्छी तरीके से देख भी लेंगे, समझ भी जाएंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसको जो है शेयर करें, लाइक करें, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ढोंग से, अंधविश्वास से और पाखंड से बाहर आएँ और सत्य के मार्ग पर चलें, जिससे इस देश की उन्नति हो, आपकी उन्नति हो, आपके परिवार की उन्नति हो और आपके समाज की उन्नति हो। धन्यवाद।